Hello friends, welcome to Easy English Tutorial. This is Dr. N.K. Sinha. Friends, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इस एपिसोड में हम लोग मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वर्ब को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, वर्ब तीन प्रकार के होते हैं: मेन वर्ब, एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत V1, V2, V3, V4 और V5 आते हैं। एक्जुलरी वर्ब के अंतर्गत इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैड, सेल और विल आते हैं। मॉडल एक्जुलरी वर्ब के अंतर्गत शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड और डेयर आते हैं। फ्रेंड्स, शैल और विल कॉमन है, जो कि एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब दोनों के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम सबसे पहले शुड से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करें। शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है। साथ ही सलाह, निर्देश और कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें इसके स्ट्रक्चरल यूज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चाहिए लगा रहे, वैसे हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी में शुड की सहायता से व्यक्त करते हैं और उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हुआ है, तो इसे अंग्रेजी में बोलने या लिखने के लिए हम शुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू शुड रीड केयरफुली। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू शुडंट रीड केयरफुली, तुम्हें ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ना चाहिए, या हम इसे लिख सकते हैं यू शुड नॉट रीड केयरफुली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुड यू रीड केयरफुली, क्या तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुडंट यू रीड केयरफुली, क्या तुम्हें ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ना चाहिए, या हम इसे लिख सकते हैं शुड यू नॉट रीड केयरफुली। फ्रेंड्स, अब शुड का एक दूसरा प्रयोग देखिए। कोई भी ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में चाहिए था लगा रहे, तो अंग्रेजी में आप इसे शुड प्लस हैव प्लस V3 की सहायता से व्यक्त करते हैं और इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था। इस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था लगा हुआ है, तो यहां पर हम सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू शुड हैव रिटेन ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू शुड नॉट हैव रिटेन ए लेटर, तुम्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए था, या हम इसे लिख सकते हैं यू शुडंट हैव रिटेन ए लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुड यू हैव रिटेन ए लेटर, क्या तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुडंट यू हैव रिटेन ए लेटर, क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए था, या हम इसे लिख सकते हैं शुड यू नॉट हैव रिटेन ए लेटर। अब आप इन उदाहरणों को देखें। तुम्हें आम खाना चाहिए, यहां पर वाक्य के अंत में चाहिए है, तो सिंपल शुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। यू शुड ईट ए मैंगो, उसे दिल्ली जाना चाहिए। यहां पर वाक्य के अंत में चाहिए है, तो यहां पर शुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। ही शुड गो टू दिल्ली, मुझे गाना गाना चाहिए था। इस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था है, तो शुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। आई शुड हैव संग ए सॉन्ग, राम को यह सिनेमा देखना चाहिए था। इस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था लगा हुआ है, तो यहां पर भी शुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है।
राम शुड हैव लुक्ड दिस मूवी, सभी छात्रों को वहां जाना चाहिए था। इस हिंदी वाक्य के अंत में भी चाहिए था लगा हुआ है, जिस कारण यहां पर शुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। ऑल द स्टूडेंट शुड हैव गॉन देयर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो और आपको ऐसा लगा हो कि यह आपके लिए लाभदायक है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक भी करें और कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम कि आपने हमारे इस एपिसोड को देखा। थैंक यू वंस अगेन।